नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम करपाल। स्वागत है आप सभी का शुभम करपाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताऊंगा, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, चाहे आप डिप्लोमा या फिर बीटेक किए हैं, तो आप किस तरह से सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फ्यूचर लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, सर किस तरह से हम लोग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर आज मैं डिटेल में बात करूंगा, मेरा लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा किस तरह से आप इस लाइन में एक बेस्ट करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं मेरा करियर स्टार्ट किया था 2016 में। 2015 में मैं पास आउट था बीटेक। उसके बाद मैं एक साल मैनेजमेंट के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन बाद में देखा कि वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है और अच्छा कॉलेज मुझे नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मैं शिफ्ट किया जॉब में। तो उस टाइम पे मुझे भी करियर में गाइड करने वाला कोई नहीं था, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है। शायद आप लोगों का फैमिली में भी ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा कोई नहीं होता है जो आपको गाइड करे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और उस टाइम पे ज़्यादा लोग अपना इंजीनियरिंग के ऊपर फोकस भी नहीं दे रहा था। तो इसीलिए मेरे आसपास में ऐसा कोई नहीं था जो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में पढ़ाई किए हैं और मुझे अच्छे से गाइड कर पाए। तो मुझे उसके बाद एक साल बाद जॉब मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, क्योंकि एक साल मेरा गैप हो चुका था। तो मैं बहुत जगह पे अप्लाई किया। मैं साउथ साइड में भी चला गया था, वहाँ पर जाके मैं वहाँ पर जगह जगह मैं साइड में जाके सीवी देने लगा, लेकिन उतना खास फ़ायदा नहीं हुआ था। मैं उड़ीसा में आया, वहाँ पर मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिला, वहाँ पर मैं जॉब करने लगा। लेकिन सेम प्रॉब्लम हो रहा था जो जो भी आप लोगों के साथ अभी प्रॉब्लम हो रहा है। साइट का वर्क सबको अच्छा नहीं लगता है, वो जो क्लाइमेट है, वो जो कंडीशन है, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे भी। तो मैं क्या किया, बहुत फैमिली में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं फिर भी साहस करके मैं उसको क्विट किया। उसके बाद घर में आके सोचता रहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो मैं बिल्डिंग प्लानिंग स्टार्ट किया। उसके बाद वो थोड़ा ग्रो होता गया, फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। सिविल इंजीनियरिंग फील्ड एक अच्छा करियर ऑप्शन, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग में साइट वर्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लोकेशन बहुत ख़राब रहता है, फिर जॉब सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता है। अभी का टाइम पे तो सैलरी भी बहुत कम मिलता है। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको समाप्त करके मैं आप लोगों को एक बेस्ट वे बताऊंगा, जिस तरह से आप इस लाइन को अगर चूज़ करते हैं, किस तरह से आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना है, आप क्यों सिविल इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं। अगर उसका कोई रीज़नेबल आंसर आपको नहीं मिला, तो आप बिल्कुल भी सिविल इंजीनियरिंग में मत आइए। जो आपके लिए बेस्ट है, आप चाहते हैं उस लाइन पे आप ग्रो कीजिए। लेकिन अगर आपको एक रीज़नेबल आंसर मिला, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आपको लगता है आपका एक फैमिली बिजनेस है, वहाँ पर एक सिविल इंजीनियर का ज़रूरत पड़ता है, मीन्स आपका कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी बिजनेस है, तो आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। या फिर आपको ये स्ट्रीम अच्छा लगता है, फिर भी आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक बात आता है, क्या करूँ, डिप्लोमा करूँ या फिर बीटेक करूँ या फिर बीई करूँ, क्या करूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप क्लास 12 के बाद करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आप बीटेक के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपको डायरेक्टली अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है बीटेक या फिर बीई में, तो आप डायरेक्टली बीटेक कर लीजिए। अगर आपको डिप्लोमा में अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ऐसे मैं नहीं बताऊंगा आपको सिर्फ बीटेक ही करना चाहिए या फिर डिप्लोमा ही करना चाहिए। जो कॉलेज आपको अच्छा मिल रहा है, अगर डिप्लोमा में अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो डिप्लोमा कर लीजिए। अगर बीटेक में या फिर बीई में आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप वो भी कर लीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला, कोशिश कीजिए हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना, क्योंकि उसमें पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है और बाद में जाके गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है। अगर आपको सिर्फ अपना बिजनेस जो है उसको डेवलप करने के लिए डिग्री चाहिए, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ बिजनेस या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसमें दो बेनिफिट होता है, पहले तो फीस कम लगता है और दूसरा यहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है। प्राइवेट कॉलेजेस से ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है। ऐसा बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई अच्छा होता है, फिर भी ट्राई कीजिए गवर्नमेंट कॉलेज, एक बेस्ट ऑप्शन होता है। अभी बात करते हैं आपको किस तरह से फ्यूचर प्लानिंग करना चाहिए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ले लिए तो देखिए दोस्तों, अगर आपको शुरू से ही आपको प्लानिंग करना चाहिए। पहले आपको ये डिसाइड करना होगा आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं।
तो इसमें मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का इच्छा है तो जरूर ट्राई कीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो इस सेक्टर में रह के भी साइड में बिजनेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं सामने इसमें डिटेल में बताऊँगा। तो आप शुरू से पढ़ाई लिखाई अच्छा कीजिए, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी फाकी मत दीजिए। अब पढ़ाई लिखाई को मेन रख के आप दूसरा काम कीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप थर्ड ईयर में आ जाएंगे उसी टाइम से आप जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ सॉफ्टवेयर सीखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है। किस तरह से सॉफ्टवेयर आपको, क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको सीखना चाहिए, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। वो आप सीख लीजिए, थर्ड ईयर में ही सीख लीजिए। उसके बाद आता है फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में क्या होता है, आपको यहीं पर गेट का प्रिपरेशन करना है। फोर्थ ईयर में आके आपको लग रहा है मैं गेट नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए। आप फोर्थ ईयर में आके गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपको एक दिमाग में जरूर रखना है, फोर्थ ईयर के बाद एक ना एक बार मुझे गेट एग्ज़ाम देना ही है। उसके लिए 100% लगा के आप पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कीजिए। उसके बाद गेट एग्ज़ाम दे दीजिए। अगर गेट एग्ज़ाम में आपको अच्छा कॉलेजेस में एमटेक करने के लिए मिलता है तो आप जरूर एमटेक कर लीजिए। अगर आपके पास एक अच्छा कॉलेज से एमटेक डिग्री हो जाता है, आपको बाद में बिजनेस में भी बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग करते हैं, बिल्डिंग प्लानिंग करते हैं, वहाँ पर एक एमटेक का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर एमटेक अच्छा कॉलेज से मिल रहा है तो आप ज़रूर कर लीजिए। और गेट का प्रिपरेशन करते ही आपको एक चीज़ अच्छा हो जाता है, आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है, जो सिविल के रिलेटेड नॉलेज है, बहुत अच्छा से गेन हो जाता है आपको। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको गेट का प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा, अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में कोई एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कि SSC JEE या फिर जो स्टेट में होता है असिस्टेंट इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर, इस तरह का एग्ज़ाम होता है। फिर रूरल एरिया में भी जो पंचायत होता है उसमें भी, म्यूनसिपलिटी में भी इंजीनियर लिया जाता है। तो उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी गेट आपको हेल्प करेगा। अगर गेट का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो प्रिपरेशन है ऑलरेडी हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप जो फोर्थ ईयर कंप्लीट कर लिए हैं, जितना भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आए फिलअप कीजिए फोर्थ ईयर कंप्लीट होने के बाद ही, ठीक है। उसके बाद आप एक साल से लगातार ट्राई कीजिए, 1-2 साल से लगातार ट्राई कीजिए गेट में अच्छा रैंक करने का। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ, आप फोर्थ ईयर के बाद गैप मत कीजिए, आप बैठे मत रहिए। आप फोर्थ ईयर कंप्लीट होते ही प्राइवेट जॉब का भी कोशिश कीजिए। अगर प्राइवेट जगह पे आपको एक अच्छा जॉब प्रोफाइल का जॉब मिल जाता है, चाहे सैलरी कम भी हो, आप घुस जाइए वहाँ पर जाके। मैं मानता हूँ साइड में काम करते करते बाद में पढ़ाई लिखाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा, आप वहाँ पर जाके भी पार्ट टाइम पे पढ़ाई लिखाई कीजिए, घर में आकर भी कोशिश कीजिए। फिर आप वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करके एग्ज़ाम क्रैक करने का कोशिश कीजिए, गेट में अच्छा रैंक करने का कोशिश कीजिए। या फिर गवर्नमेंट कोई जॉब निकल रहा है तो उसमें ट्राई कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप 2 साल प्राइवेट जॉब कीजिए और साथ साथ में प्रिपरेशन भी लेते रहिए, ठीक है। और आपका पहले क्या हो गया था, आप थर्ड ईयर में ही सॉफ्टवेयर कर लिए थे, तो आप एक काम भी कर सकते हैं। आप उस जो सॉफ्टवेयर सीखे हैं, उस सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद आप एक फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप यूट्यूब में कोई काम कर सकते हैं, चाहे आप फ्रीलांसर जो वेबसाइट है उसमें जाके आप अपना अकाउंट बना के फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर सीखिएगा अच्छा से सीखिएगा, साथ में आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं और बीच बीच में आप गवर्नमेंट का भी प्रिपरेशन ले रहे हैं। और बेस प्रिपरेशन आपका हो जाएगा जब आप फोर्थ ईयर में होंगे, क्योंकि आप बेस प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे फोर्थ ईयर का स्टार्टिंग में। तो एक साल में अगर आपका अच्छा मेरिट है तो आप एक साल में ही लगभग 80% प्रिपरेशन कर लेंगे। तो इस तरह से आप 2 साल कीजिए, देखिए अगर गेट में अच्छा रैंक हो जाता है या फिर गवर्नमेंट जॉब आपको लग जाता है तो आप उसमें घुस जाइए, उससे कोई बात ही नहीं बनता दूसरा कुछ जो एरिया ऑप्शन चूज़ करने का। अदरवाइज आप क्या कीजिए, आप जो फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट किए हैं उसमें अगर आपको ग्रो कर रहे हैं, बाद में जाके अगर आपको प्राइवेट जॉब अच्छा भी नहीं लग रहा है 2 साल बाद, तो आप उसको क्विट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या मिलेगा, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया जो कि 2 साल का है,
और आपका जो फ्रीलांसिंग का आप काम कर रहे थे या फिर आप ऑनलाइन पे जो सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड काम कर रहे थे वो भी ग्रो हो गया 2 साल में, ठीक है। तो आप भी उसको क्विट कर सकते हैं, उसमें कुछ अर्निंग आना शुरू हो गया। उस अर्निंग से आप घर में भी बता सकते हैं मैं इस तरह से ऑनलाइन पे अर्निंग कर रहा हूँ, या फिर आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ तो मैं उस जॉब को क्विट कर रहा हूँ। तो जॉब क्विट करते ही आप ऑनलाइन का अर्निंग जो हो रहा है वो आप ले रहे हैं वहाँ से, और आप एक जो रजिस्ट्रेशन है बिल्डिंग प्लानिंग एस्टिमेशन, इसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन पे भी बिल्डिंग प्लानिंग बना के काम कर सकते हैं। किस तरह से आपको बिल्डिंग प्लानिंग बनाना है उसका भी मैं ऑलरेडी ऑटोकैड फाइल बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, इस तरह से बिजनेस को डेवलप कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको एमटेक मिल गया था, ठीक है, अगर 2 साल से 3 साल से आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आप एमटेक में अच्छा एक कॉलेज नहीं ले सकते हैं। आप कुछ साल बिजनेस किए, एमटेक अच्छा कॉलेज मिल गया तो आप तुरंत एमटेक कर लीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिक आपको ये पता हो गया आपको गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लगा, एमटेक में आप चले जाइए। एमटेक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस में आके अच्छा लाइसेंस ले सकते हैं, जो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का लाइसेंस होता है उसको भी ले सकते हैं। साथ में क्या कर सकते हैं, आप स्टूडेंट भी पढ़ा सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, कोई प्राइवेट कॉलेज में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप खुद का भी टीचिंग कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। अगर आप सिर्फ बीटेक होल्डर है तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपको उतना वैल्यू देगा, लेकिन आपके पास एक एमटेक है तो आप दूसरों को ट्रेन भी कर सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। तो आप टीचिंग लाइन में भी आए, वहाँ पर फ्रीलांसिंग काम कर रहे थे, उसमें भी कुछ अर्निंग आया, और यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, बिल्डिंग प्लानिंग का एक लाइसेंस भी आपके पास आ गया था, तो उस बेसिस पे आप अर्निंग भी कर रहे हैं। तो आप देखिए सामाफुल, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगा, आप प्राइवेट जॉब छोड़ भी दिया, फिर भी आप घर में जाके एक अच्छा स्टेबल करियर ऑप्शन बना पाए। तो इस तरह से हम लोगों को इस फील्ड में करियर प्लानिंग करना है। लेकिन हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग 4th ईयर तक बिल्कुल फ्री रहते हैं, कुछ भी नहीं सोचते, फिर 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद सोचना शुरू करते हैं। ऐसा अगर करेंगे तो आप इस करियर में बहुत ही ऐसे कम लोग होता है जो 4th ईयर के बाद स्टार्ट करते हैं और अच्छा करियर बना पाते हैं, लेकिन 80% लोग फेल हो जाता है। लेकिन मैं जिस तरह से इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है या फिर नॉर्मल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप अच्छा करियर ऑप्शन बना सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसके मामले में कुछ भी जानना है तो आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों, मिलते हैं अगला एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए और इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।